दिमागी पर बैठे हमारे जवान नागरिक सामने ग्राम पंचायत तो गाँव से आए हुए महानुभाव सम्मानित साथियों, हमारे बड़ेली तहसील में तहसीलदार पद पर कार्यरत रहे श्री सुनील जी ने आज भी 4 लाइनें मुझे लिख करके भेजी थी। मैं आपके बीच सुनाना चाहूँगा कि लानतों से आज़ाद पर जैसा है, लानतों से आज़ाद पर जैसा है, मुद्दतों तक बरकरार वर जैसा है, और सकूनत है ये अपने यकीन का, सकूनत है ये अपने यकीन का, संविधान उम्मीदों के घर जैसा है। सम्मानित साथियों, आप सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। मुझे लगता है अगर 26 नवंबर 1950 नहीं हुआ होता तो आज हम सब एक साथ नहीं बैठे होते, इतनी तादाद के छात्र हमारे बीच नहीं होते। परंतु 26 जनवरी 1950 को जब संविधान मिला इस देश को, तब हम लोगों को मुझे लगता है 2 हाथों के बजाय 4 हाथ मिले और हमने अपने देश का कुशल संचालन किया। आज संविधान की बदौलत ही देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व प्रधान से लेकर के वार्ड मेंबर तक का चुनाव किया जाता है, तभी हम लोग और आप लोग बोल पाते हैं। मैं जब यहाँ आया तो मैंने मास्टर साहब से पूछा कि आपके विद्यालय की फीस कितनी है। उन्होंने मुझे बताते हुए थोड़ी सी झिझक जरूर की, परंतु उन्होंने बताया कि मेरी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये है। मुझे लगता है कि आज के समय में 200 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। मनरेगा की मजदूरी भी अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो 230 रुपये मनरेगा की मजदूरी है, और वह अपने बच्चे को 1 महीने की फीस की व्यवस्था 1 दिन में कर सकता है। परंतु दुख हुआ यह सुनकर मुझे, मैं जब यहाँ से बांधा रहता हूँ तो मुझे कई लोगों के फ़ोन आते हैं, मुझसे फ़ोन पर कई कंप्लेंट की जाती हैं। कहा जाता है कि उस विद्यालय के अध्यापक फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं। सम्मानित साथियों, 230 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अभी आपने जिन बच्चों का नाटक देखा है, उस नाटक से एक बात स्पष्ट हो गई है, अगर आप सब ने गौर किया होगा कि जब वो दारू के लिए फंडिंग करने गया तो सब ने 10-10 रुपये निकाल करके दे दिए। और मैं ऐसे तमाम गार्जियंस को जानता हूँ जो शाम को 65 रुपये का पौवा शाम को लगाते हैं। अगर वो 65 रुपये भी बचा करके 200 रुपये अपने बच्चे की फीस नहीं भर सकता है, तो मुझे लगता है वह जीवन में ना तो खुद के लिए अच्छा कर रहा है और ना ही अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। इसलिए मैं आप सबका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ एक अपील करूंगा कि आज संविधान न होता तो हमारे साथ आप बैठे होते, न ये बच्चे बैठे होते। इसलिए मैं 4 लाइनों के साथ ही अपनी बात को विराम दूंगा कि राही यूं ही नहीं मिलती, राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती एक राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। सम्मानित साथियों, यह शिक्षा का मंदिर आसानी से नहीं बन जाता है। मैंने इनसे पूछा कितना खर्चा किया है आज आपने स्कूल पर। इन्होंने प्रिंसिपल साहब ने मुझसे बताया कि रामजी भाई खर्चे की कोई बात नहीं है, परंतु मैंने एक ड्रेस पर भी मानी कुछ जहाँ से भी मैं कलेक्ट कर सका हूँ वह ड्रेस लेकर के इसलिए आया हूँ ताकि मंच पर जो प्रोग्राम हो आप लोगों को आकर्षित करे, बच्चों को मनभावन हो और बच्चे उस प्रोग्राम में कुशलता से खुशी पूर्वक उस प्रोग्राम को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसलिए सम्मानित साथियों, मुझे इन्होंने एक बात और बताई कि कई गाँव ऐसे हैं जहाँ की फीस 50% उनके गार्जियंस नहीं देते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। अगर हम अपने बच्चे की फीस पर कोताही करेंगे तो मुझे लगता है बच्चे के भविष्य पर कोताही कर रहे हैं। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, आप सब चूंकि मुझे देखने, मेरे भाषण को सुनने नहीं आए हैं, आप बच्चों की प्रस्तुति देखने आए हैं, मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि विद्यालय की फीस को कतई न रोकें। विद्यालय की फीस रोकना अपने बच्चों के भविष्य को नष्ट करने जैसा है। इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।